हेलो गाइस, मैं आपको लेके आई हूँ आज नांदेड़ के कंधार किले में। ये हमारे महाराष्ट्र की एक ऐतिहासिक धरोहर है। सो गाइस, मेरे ऐसे वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं हूँ आपकी टिया। मैं आज आपको लेके आई हूँ नांदेड़ के पास ही एक ऐसा फोर्ट है जिसका नाम है कंधार फोर्ट। और ये फोर्ट शायद रील्स या इंस्टाग्राम पे कम दिखता होगा, लेकिन इसका हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आज पूरा वीडियो इसी के नाम है। सबसे पहले तो मैंने प्लानिंग बना ली थी कि मुझे आज जाना है यहाँ पर, और ये नांदेड़ से काफ़ी नज़दीक है। नांदेड़ से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ही है। मैंने गूगल मैप लगा लिया और इसका रास्ता एकदम आसान सा है। और ये नांदेड़ के एक कंधार गांव में नदी किनारे स्थित है। और ये बहुत ही प्यारा और विशाल किला है। रास्ते में जाते वक्त देखिए, मुझे मेरी यूनिवर्सिटी दिख रही है। मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से तो कितनी खूबसूरत लगती है, एकदम अच्छी। एंड देखिए गाइस, मैं पूरे जंगल में रहती हूँ, पूरे जंगली एरिया में रहती हूँ मैं। देखिए ना, मेरा यही कई जंगल में मेरा हॉस्टल होगा। किसी दिन अगर मुझे भेड़ियों ने खा लिया तो ज़्यादा हैरान मत होना, क्योंकि मैं जंगल में ही रहती हूँ। एंड यहाँ पे वैसे भी बिबटिया जो है वो घूम रहे हैं, तो कुछ बता नहीं सकते मेरे फ्यूचर का क्या है मेरा फ्यूचर तो। एंड मुझे ऐसे ही सोलो ट्रैवल करना, ऐसे दूर दूर जाना, हर एक नई नई जगह एक्सप्लोर करना मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे एकदम ऐसा एडवेंचरस लगता है ये। एंड अभी ठंडी है तो ज़्यादा धूप भी नहीं लग रही, तो ऐसे इसमें घूमने पे मज़ा आ रहा है। और देखिए, मैं सारे रास्ते एकदम इंजॉय करते हुए जा रही हूँ। एंड मुझे रास्ते में एक क्या दिख गया, ये शायद ना सारे सिटी का कचरा यहाँ पे लाके जमा किया जाता है। आई थिंक तो यही प्लेस है वो। यहाँ पे देखना कितना सारा कचरा दिख रहा है। और फिर हम ऑलमोस्ट आ ही गए गाइस। ये देखिए कितनी बड़ी नदी है। मुझे तो इतनी अच्छी लग रही थी, यहाँ पे रुक जाओ। लेकिन यहाँ पे शायद, लेकिन अभी हमें जाना था क्योंकि हमें सनसेट से पहले निकलना भी था, क्योंकि रात को ठंड बढ़ जाती है। और गाइस, हम फाइनली किले पे आ गए हैं। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं कंधार के किले में, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और अभी देखेंगे अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। ये है हमारा कंधार का किला। जी, इसको थोड़ा सा सुधारने को ना, थोड़ा सा गवर्नमेंट में इधर भी ध्यान देने को ना। तो चलिए, पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे से एंट्री गेट था, तो मैं यहाँ से अंदर जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे टाइम भी लिखा है, सुबह 9 से 5 बजे तक का। और देखिए अंदर कितना सुंदर, कितना बड़ा किला है यार। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बोर्ड लिखा है। यहाँ पे किस किस राजा ने बनाया, कौन से राजा ने राज्य किया, ये सब लिखा है यहाँ पे। देखिए पत्थर कितना बड़ा है इसका। ठंडा ठंडा लग रहा है इधर। ये जो आप देख रहे हो, ये कंधार का भोईकोट किला है। भोईकोट यानी पहाड़ पे नहीं, सीधा ज़मीन पर बना हुआ। और ये लगभग 1000 से 1200 साल पुराना है किला। और 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच राष्ट्रकूट साम्राज्य के पावरफुल राजा कृष्ण तृतीय ने ये बनवाया था। उस टाइम ये सिर्फ पत्थर नहीं, एक दीवार नहीं, बल्कि एक पूरा मिलिट्री बेस था। इसकी हिस्ट्री मैं बताती हूँ आपको, किसने बनाया और क्यों बनाया। ये राष्ट्रकूट के टाइम पे इस पूरा एरिया पर कंट्रोल रखना ज़रूरी था, इसलिए कंधार जैसी जगह पर इतना मजबूत किला बनाया गया। यहाँ से आसपास के गांव, व्यापार के रास्ते और दुश्मनों की मूवमेंट सब पे नज़र रखी जा सकती थी। इसके अंदर सोल्जर्स के रहने की जगह थी, हथियार रखने के स्टोर्स और दीवारों पर वॉच टावर्स बने हुए थे, जहाँ से पूरा इलाका क्लियर दिखता था। राष्ट्रकूट के बाद यहाँ पर आया यादव राजवंश। यादव राजवंश ने इसे और स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि उस वक्त डेक्कन में लड़ाइयाँ और भी इंटेंस हो चुकी थी। फिर टाइम बदला और नॉर्थ से आई दिल्ली सुल्तानत की आंधी। तुगलक शहंशाहों ने डेक्कन में अपना कब्जा जमा लिया, और कंधार फोर्ट भी उनके हाथ में आ गया। आर्किटेक्चर्स, पत्थर, डिज़ाइन, मूर्तियाँ अब थोड़ा नज़र डालते हैं इस किले की बनावट पर। इसकी बनावट एकदम आलीशान पत्थरों से बनी हुई है, और इसमें बिल्कुल भी सीमेंट यूज़ नहीं किया। सोचो ना, 1000 साल पहले ये एकदम सीमेंट, बिना सीमेंट के इन जस्ट पत्थरों पे खड़ा है। आज के हमारे इंजीनियर बोलते हैं कि कोई भी बिल्डिंग की गारंटी सिर्फ 100 साल तक है, उसके बाद वो गारंटी नहीं लेते उसकी। लेकिन ये किला 1000 साल से खड़ा है। सोचो ना, कितनी सुंदर, कितनी ज़बरदस्त इसकी आर्किटेक्चर की गई है। दीवार के ऊपर जो पूरे छोटे छोटे छेद है और ऊपर निकला हुआ पारपेट दिख रहा है, ये सब डिफेंस के लिए डिज़ाइन किया गया था। यहीं से सोल्जर तीर, बंदूक या पत्थर दुश्मनों पर बरसाते थे। फोर्ट के अंदर और आसपास तुम्हें कहीं कहीं पुराने मंदिरों के टुकड़े, पत्थर की मूर्तियाँ या फूल पत्ते के डिज़ाइन दिख सकते हैं। ये ज़्यादातर राष्ट्रकूट और यादव काल के हैं।
बाद में जब यहाँ सुल्तनत और बहमनी रूल आए तब उन्होंने कुछ जगह आर्किटेक्चर डोम और इस्लामिक पैटर्न ऐड किए, इसलिए आज कंधार फोर्ट में तुम्हें आर्किटेक्चर का एक मिक्स लुक दिखता है। और यहाँ पे पानी का एरिया भी है। और यहाँ पे पता है क्या, चारों तरफ यहाँ पे पानी पानी था, मतलब पानी ऐसा रखा गया था ताकि यहाँ पे दुश्मन किलों पे चढ़ ना सके, इसलिए यही इनके डिफेंस सिस्टम की एक पावरफुल आइडिया था। जंग के वक्त इस खाई में पानी भर दिया जाता था ताकि कोई भी सेना सीधा दीवार तक ना पहुंच सके, ना ही आसानी से सुरंग खोद पाए। एंट्री के लिए यहाँ बड़े बड़े गेट्स बने हुए हैं, जिनमें से एक जिनसी गेट है और एक साइड पर मछली गेट। आज इन पर थोड़ी घिसावट दिख रही है, लेकिन इनका आर्किटेक्चर डिज़ाइन, मोती दीवार और पुराने लकड़ी के दरवाज़ों के निशान देख सकते हैं। तुम इमेजिन कर सकते हो कि कभी यहीं से हाथी, घोड़े, सैनिक सब गुजरते थे। फोर्ट के अंदर आज ज़्यादातर खुला मैदान, टूटी हुई दीवारें और पुरानी इमारत के अवशेष बचे हुए हैं, जहाँ कभी सैनिकों के क्वार्टर्स, गोडाउंस या छोटा महल होगा। आज वहाँ सिर्फ फाउंडेशन लाइंस और गिर चुकी दीवारें नज़र आती है। राजनीतिक जर्नी, किस किस ने राज किया, मैं आपको सब बताती हूँ। अब एक लाइन में इसमें गुजरे सारे राजों के सफ़र सुनो। सबसे पहले राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने 9वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान कंधार फोर्ट की नींव रखी। उनके बाद यहाँ यादव राजवंश आए, जिन्होंने इस फोर्ट को और मजबूत और फंक्शनल बनाया। फिर आई दिल्ली सुल्तनत। तुगलक रूलर्स के दौर में कंधार उनका एक इम्पोर्टेंट आउटपोस्ट बना। उसके बाद डेक्कन में उमरा बहमनी सल्तनतों ने भी कंधार को अपने डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा बना लिया। जब बहमनी टूट गया तो ये एरिया अहमदनगर के निज़ाम शाही रूलर्स के पास आया। उनके टाइम पर भी यहाँ से राजनीतिक कर वसूलना और सेना की मूवमेंट होती रहती थी। फिर सेंस में आया कि मराठे। शिवाजी महाराज के बाद पेशवा काल में मराठा पावर स्ट्रांग हुई और कंधार फोर्ट भी उनके मिलिट्री सिस्टम का हिस्सा बन गया। और आखिर में ब्रिटिश पीरियड। अंग्रेज़ों के समय तक ये फोर्ट की एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस काफ़ी कम हो चुकी थी। इसे छोटी मिलिट्री पोस्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट जैसा यूज़ किया जाता था, और धीरे धीरे ये सिर्फ एक पुराना किला बनकर रह गया। मतलब एक ही फोर्ट में राष्ट्रकूट से लेके यादव, तुगलक, बहमनी, निज़ाम शाही, मराठा और ब्रिटिश सबको आते जाते देखा। आज की हालत फील के साथ अगर आज तुम कंधार फोर्ट के अंदर चलते हो तो पहले नज़र आती है टूटी फूटी दीवारें, कुसुर से बसती हुई और कई जगह उग आई हुई झाड़ियाँ। लेकिन जब तुम थोड़ा ध्यान से देखते हो ना, तो समझ आता है कि ये पत्थर, ये डिज़ाइन, ये मोआटे वाली खाई, ये सब एक राजा की नहीं, पूरे 1000 साल की कहानी है। आज ये फोर्ट एक हिस्टोरिकल टूरिस्ट स्पॉट है, थोड़ा बाहर से रॉ, अंदर से ब्रोकन, लेकिन कंटेंट क्रिएटर के लिए एक परफेक्ट फ्रेम है, जहाँ हर दीवार, हर बुर्ज, हर एक पत्थर कैमरा के सामने अपनी स्टोरी खुद बोलता है। दोस्तों, अगर आप कभी नांदेड़ साइड आओ ना, तो ये हाफ डे निकाल के कंधार फोर्ट ज़रूर घूमने आना। यहाँ आपको सिर्फ पुरानी दीवारें नहीं, बल्कि 1000 साल की पॉलिटिक्स, वॉर और आर्किटेक्चर्स का मिक्स एक ही जगह देखने को मिलेगा। थोड़ी सी मैं आपको ट्रैवल टिप देती हूँ गाइस। नांदेड़ से कैब या बस 1 घंटे का रास्ता, 50 किलोमीटर की दूर। सुबह सुबह आप 8 बजे यहाँ पे पहुँच जाओगे। 2-3 घंटा एक्सप्लोर करो। एंट्री फ्री है, लोकल गाइड ऑप्शनल है, उनसे ही एक्स्ट्रा हिस्ट्री पूछ लेना। शूट के लिए माउंट का ड्रोन शूट, गेट एंट्री ड्रामा, बेस्टोन टॉप व्यू, क्रेविंग्स क्लोजअप लो। रेनी सीजन अवॉइड करना, बहुत स्लिपरी होता है। प्रो टिप्स गाइड, एंडिंग में लोकल यहाँ चाय पियो और ऑथेंटिक फील आएगा। सो गाइस, आपको कंधार का किला कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और हमारे नांदेड़ में हमारे महाराष्ट्र की धरोहर है, सो आप लोग इसमें ज़रूर आना।
सो पता गाइस, पता है क्या, मुझे अंदर नहीं जाने दिया ये लोगों ने। मैंने मेरे फ्रेंड से वीडियो बनवा के लिया अंदर से, और इन्होंने मुझे अंदर ही जाने नहीं दिया। बोल रहे कि एक तो फैमिली साथ में चाहिए, नहीं तो कोई रिलेटिव, और अकेले जा नहीं सकते। और मैं बोली मैं अकेले जाके आती, अकेले तो जाने दो। अकेले भी जाने नहीं दिया ये लोगों ने मुझे। कहते अंदर से आप निकलते, कुछ खतरा हो सकता, इसलिए अकेले भी नहीं जाने दिया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बोले प्लीज़ मुझे सिर्फ थोड़े से वीडियो निकाल दो, फिर भी मुझे नहीं जाने दिया। तो ये है वो कंधार का किला, कंधार फोर्ट। इस टाइप की हिडन फोर्ट्स, उनकी कहानियाँ और सिंपल लैंग्वेज में हिस्ट्री पसंद आती है, तो इस वॉइस ओवर के साथ बना हुआ मेरा व्लॉग ज़रूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए प्लेस और एक नए चैप्टर के साथ।